गुड मॉर्निंग एंड नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल जीके सर्च इंजन पर। आज है 8 अक्टूबर और 8 अक्टूबर से रिलेटेड राजस्थान करंट अफेयर्स के जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं उन सभी को हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो पूरा वीडियो बहुत ध्यान से देखना और वीडियो के एंड में मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगा जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। कल के वीडियो में मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था जो था हाल ही में राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने राजस्थान विजन डॉक्यूमेंट 2023 दस्तावेज का विमोचन कब किया है। तो इस डॉक्यूमेंट का विमोचन किया गया था 5 अक्टूबर को, यानी कि बी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही था। जिन दोस्तों ने बी ऑप्शन कमेंट बॉक्स में सही जवाब दिया था उनको हार्दिक शुभकामनाएं। यहाँ राजस्थान के जयपुर के कॉमर्स कॉलेज में आयोजित राज्य स्तरीय कार्यक्रम के दौरान सीएम अशोक गहलोत ने 5 अक्टूबर को विजन डॉक्यूमेंट 2030 दस्तावेज का विमोचन है वो किया है। 45 दिनों के दौरान लोगों से संवाद और सुझाव के आधार पर इस दस्तावेज को तैयार किया गया है। राजस्थान मिशन 2030 जिसके तहत विजन डॉक्यूमेंट में 50 विभागों के 14 सेक्टर है और राजस्थान मिशन 2030 के लिए 3.5 करोड़ से ज़्यादा सुझाव है और राजस्थान सरकार के द्वारा राजस्थान की जनता से लिए गए हैं। तो राजस्थान में साल 2030 तक राजस्थान को देश के अग्रणी राज्यों में शामिल करने हेतु इस अभियान को चलाया गया था। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के करंट अफेयर्स। पहला क्वेश्चन है, हाल ही में राजस्थान में राज सिलिकोसिस पोर्टल में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित किस एप्लीकेशन का शुभारंभ किया गया है। यहाँ राजस्थान में राज सिलिकोसिस पोर्टल में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर आधारित चेस्ट एक्सरे एप्लीकेशन का शुभारंभ है वो किया गया है, यानी कि बी ऑप्शन इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। तो सामाजिक न्याय और अधिकारिता के जो शासन सचिव डॉक्टर समित शर्मा के मुताबिक राज सिलिकोसिस पोर्टल पर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एआई आधारित एप्लीकेशन विकसित की गई है जिसे जिला न्यूमोकोनियोसिस बोर्ड के स्तर पर उपयोग करने हेतु क्रियाशील कर दिया गया है। जहां राज सिलिकोसिस पोर्टल में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित चेस्ट एक्सरे एप्लीकेशन का शुभारंभ है वो किया गया है। इस तकनीक के आधार पर रेडियोलॉजिस्ट को सिलिकोसिस पीड़ित की पहचान करने में सहयोग मिलेगा। नेक्स्ट है, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने 7 अक्टूबर को कितने बोर्ड के गठन को लेकर स्वीकृति प्रदान की है। यहाँ सीएम अशोक गहलोत द्वारा 7 अक्टूबर को एक साथ 8 बोर्ड के गठन को लेकर स्वीकृति प्रदान की है, यानी कि ए ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। तो राजस्थान सरकार के द्वारा समाज के विभिन्न वर्गों के कल्याण एवं उत्थान हेतु सीएम अशोक गहलोत ने 8 विभिन्न बोर्ड के गठन को लेकर स्वीकृति प्रदान की है। 8 बोर्ड कौन कौन से हैं, जिसमें राजस्थान राजा बलि कल्याण बोर्ड, राजस्थान राज्य वाल्मीकि कल्याण बोर्ड, राजस्थान राज्य मेघवाल कल्याण बोर्ड, राजस्थान राज्य पुजारी कल्याण बोर्ड, राजस्थान राज्य केवट कल्याण बोर्ड का गठन किया गया है। इसके अलावा राजस्थान राज्य जाटव कल्याण बोर्ड का गठन किया जाएगा, राजस्थान राज्य दानका कल्याण बोर्ड, इसके अलावा राजस्थान राज्य चित्रगुप्त कायस्थ कल्याण बोर्ड। तो 8 जो कल्याण बोर्ड का गठन है वो राजस्थान सरकार करेगी। इन सभी बोर्ड में अध्यक्ष और उपाध्यक्ष और 3 सदस्य सहित टोटल 5-5 गैर सरकारी सदस्य इसमें शामिल होंगे। नेक्स्ट है, हाल ही में राजस्थान राज्य कृषक ऋण राहत आयोग जो ऋण राहत योजना आयोग का अध्यक्ष है वो किसे मनोनीत किया गया है। जी हाँ, राजस्थान सरकार के द्वारा राजस्थान राज्य कृषक ऋण राहत योजना आयोग का अध्यक्ष है वो मनोनीत किया गया है प्रकाश चंद्र गुप्ता को, यानी कि ए ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। तो राजस्थान सरकार के द्वारा राजस्थान राज्य कृषक ऋण राहत योजना आयोग का गठन किया गया है, जिसमें प्राकृतिक और अन्य आपदाओं से हुए नुकसान के कारण समय पर ऋण नहीं चुकाने वाले किसानों को राहत देने तथा उनकी ज़मीन को कुर्की से बचाने के लिए अगस्त में इस विधेयक को पारित करवाया था। यहाँ इस आयोग में सेवानिवृत्त न्यायाधिपति प्रकाश चंद्र गुप्ता को अध्यक्ष के रूप में मनोनीत किया गया है। तो ये आप इनका नाम जरूर ध्यान रखिएगा। जो सेवानिवृत्त न्यायाधिपति प्रकाश चंद्र गुप्ता ये राजस्थान राज्य कृषक ऋण राहत आयोग जो योजना आयोग में अध्यक्ष के रूप में मनोनीत हुए हैं। नेक्स्ट है, हाल ही में राजस्थान में श्री करणी चारण एवं डिंगल साहित्य शोध संरक्षण विकास बोर्ड के गठन को लेकर स्वीकृति किसने प्रदान की है। तो इस बोर्ड को लेकर स्वीकृति सीएम अशोक गहलोत द्वारा प्रदान की गई है। सी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। तो राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने श्री करणी चारण एवं डिंगल साहित्य शोध संरक्षण विकास बोर्ड के गठन को लेकर स्वीकृति प्रदान की है।
इस बोर्ड में अध्यक्ष और उपाध्यक्ष तथा 9 गैर सरकारी एवं 5 सरकारी सदस्य इसमें शामिल होंगे। बोर्ड का जो मुख्यालय है वो राजस्थान की राजधानी जयपुर में होगा। यह बोर्ड विभिन्न राज्यों और विदेशों से चारण और डिंगल साहित्य शोध तथा सांस्कृतिक आदान प्रदान के साथ ही साहित्यकारों को सहायता देने का कार्य करेगा। नेक्स्ट है, राजस्थान में राजस्व, खुफिया और आर्थिक अपराधों का महानिदेशालय का जो महानिदेशक है वो किसे नियुक्त किया गया है। यहाँ राजस्थान में राजस्व, खुफिया और आर्थिक अपराधों का महानिदेशालय जिसका महानिदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है आनंद स्वरूप को, जो आपको तस्वीर में दिखाई दे रहे हैं। ए ऑप्शन इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। तो राजस्थान सरकार के द्वारा 5 अक्टूबर को मौजूदा राज्य राजस्व खुफिया महानिदेशालय को विघटित करते हुए राजस्व, खुफिया और आर्थिक अपराधों का महानिदेशालय बनाने का आदेश है वो जारी किया है, जिसमें आनंद स्वरूप जो IRS अधिकारी है जिनको महानिदेशक है वो इसमें नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गंगा घाटी राजस्थान का कौन सा कंजर्वेशन रिजर्व बनेगा। जी हाँ, गंगा घाटी है वो राजस्थान का 29वां कंजर्वेशन रिजर्व बनेगा। सी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है, जो चित्तौड़गढ़ में है। आइए जानते हैं इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। तो गंगा घाटी ये राजस्थान का 29वां कंजर्वेशन रिजर्व होगा। वन विभाग में गंगा घाटी कंजर्वेशन रिजर्व की अधिसूचना है वो जारी की है। 3951.081 हेक्टेयर क्षेत्र में ये कंजर्वेशन रिजर्व का क्षेत्र है वो फैलेगा। संरक्षित क्षेत्र जो कंजर्वेशन रिजर्व तो केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय के अनुसार संरक्षित क्षेत्र ऐसे क्षेत्र होते हैं जो राष्ट्रीय उद्यानों, वन्यजीव अभयारण्यों और आरक्षित जो संरक्षित वनों के बीच बफर जोन या संयोजक या वन्यजीव गलियारे के रूप में कार्य करते हैं। नेक्स्ट है, राजस्थान ग्रामीण विकास राज्य सेवा नियम 2007 में आवश्यक संशोधन के प्रस्ताव का अनुमोदन किसने किया है। तो इस प्रस्ताव का अनुमोदन CM अशोक गहलोत द्वारा किया गया था, यानी कि ए ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। तो राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने मंत्रिमंडल की बैठक के बाद राजस्थान ग्रामीण विकास राज्य सेवा के अधिकारियों को पदोन्नति के बेहतर अवसर प्रदान करने के लिए राजस्थान ग्रामीण विकास राज्य सेवा नियम 2007 में आवश्यक संशोधन के प्रस्ताव का अनुमोदन किया है। इस स्वीकृति से इस सेवा के अधिकारी जो वर्तमान में वरिष्ठ वेतन श्रृंखला के पद पर कार्यरत है, राजस्थान ग्रामीण विकास राज्य सेवा में 10 साल की सेवा पूर्ण कर चुके हैं, उनको चयनित वेतन श्रृंखला के पद पर पदोन्नति प्राप्त हो सकेगी। साथ ही साथ विभाग में चयनित वेतन श्रृंखला के लिए स्वीकृत रिक्त पदों के लिए भी योग्य अधिकारी उपलब्ध हो सकेंगे। नेक्स्ट है, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने जोधपुर के पुलिस ट्रेनिंग स्कूल में विभिन्न निर्माण कार्यों हेतु कितने करोड़ रुपए स्वीकृत किए हैं। यहाँ CM अशोक गहलोत द्वारा जोधपुर के पुलिस ट्रेनिंग स्कूल में विभिन्न निर्माण कार्यों के लिए 10.84 करोड़ रुपए की स्वीकृति प्रदान की गई थी, यानी कि ए ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। तो राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने जोधपुर के पुलिस ट्रेनिंग स्कूल में विभिन्न कार्यों के लिए 10.84 करोड़ रुपए स्वीकृत किए हैं। पुलिस ट्रेनिंग स्कूल की प्रशिक्षण क्षमता 500 से 1000 तक बढ़ाने के लिए स्वीकृति दी गई है। इस स्वीकृति से पुलिस कर्मचारियों की कार्य क्षमता और दक्षता में बढ़ोतरी हो सकेगी। CM अशोक गहलोत द्वारा साल 2023-24 के बजट में इसके संबंध में घोषणा हुई थी। नेक्स्ट है, हाल ही में देश के प्रमुख मार्केट प्लेस में से एक रिलायंस रिटेल के जियो मार्ट, जी हाँ जियो मार्ट ने किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। यहाँ जियो मार्ट के द्वारा महेंद्र सिंह धोनी जो पूर्व भारतीय क्रिकेटर जिनको ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। सी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। तो महेंद्र सिंह धोनी को जियो मार्ट का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। देश के प्रमुख मार्केट प्लेस में से एक रिलायंस रिटेल के जियो मार्ट ने भारतीय क्रिकेट आइकन महेंद्र सिंह धोनी जिनको ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। इलेक्ट्रॉनिक्स से लेकर फैशन और सौंदर्य से लेकर घर की साज सज्जा तक जियो मार्ट ने अपने अर्बन लैडर, रिलायंस ट्रेडर्स आदि सहित रिलायंस के स्वामित्व वाले ब्रांड को भी इसमें शामिल किया है। नेक्स्ट है, हाल ही में एशियाई खेलों में भारतीय महिला कबड्डी टीम ने कौन सा पदक जीता है। जी हाँ, भारत की अगर बात की जाए तो 100 के पार पदकों की संख्या पहुंच चुकी है और 100वां पदक है वो भारतीय महिला कबड्डी टीम ने गोल्ड मेडल के रूप में भारत के लिए जीता है, यानी कि ए ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। जो आपको तस्वीर में दिखाई दे रही है भारतीय महिला कबड्डी टीम जिन्होंने जीता है स्वर्ण पदक एशियाई खेलों में। आइए जानते हैं इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। तो भारत ने महिला कबड्डी जो टीम है भारत की, उन्होंने गोल्ड मेडल के साथ भारत की पदक तालिका में 100 के आंकड़े को छुआ है।
एशियाई खेलों में महिला कबड्डी में स्वर्ण पदक के साथ ही भारत ने 100 पदक तालिका के बाद इतिहास रचा है। पहली बार है जब भारत ने एशियाई खेलों में 100 से अधिक मेडल जीते हैं। ज्योति सुरेखा ने महिलाओं की कंपाउंड तीरंदाजी में गोल्ड मेडल जीता था। इसके अलावा क्रिकेट में भी ध्यान रखना, भारतीय महिला और पुरुष क्रिकेट टीम ने भी गोल्ड मेडल जीता है। मौजूदा एशियाई खेलों में भारत का 100 पदकों की अभूतपूर्व उपलब्धि पर पहुंचना एक महत्वपूर्ण उपलब्धि और ऐतिहासिक भी है। अब बात करते हैं आज के हमारे क्विज के, जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। तो आज का क्विज है, हाल ही में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने 6 अक्टूबर को राजस्थान में कौन सा नया जिला बनाए जाने की घोषणा की है। एक बार फिर से सुनिएगा, सीएम अशोक गहलोत ने 6 अक्टूबर को राजस्थान में कौन सा नया जिला बनाए जाने की घोषणा की है। इसका सही आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। और अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलिएगा। चैनल पर नए हैं, सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करें। इस वीडियो की जो PDF फाइल है वो आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स से डाउनलोड कर सकते हैं और इस क्वेश्चन का आंसर आप वोट करके भी कर सकते हैं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान।